अभी जितने भी हम पेशेंट मैक्सिमम देख रहे हैं 30, 40, 50 ईयर्स के, दे आर हैविंग मोर आर्थराइटिस देन द ओल्ड पीपल। अपनी बॉडी को एक बोला गया है कि जब भूख लगे तब खाना चाहिए। मैं तो पर्टिकुलरली बोलता हूँ कि आप खाना खाइए मगर नीचे बैठ के खाइए। नीचे बैठ के खाना खाता है, दे आर मोर हेल्दी। देयर आर 3 थिंग्स लाइक वात पित्त कफ। तो सबसे ज्यादा घुटने के लिए जरूरी है कि आप नीचे बैठ के खाना खाइए। नीचे बैठ के। और अभी भी कई घरों में और ऐसे कई राज्यों में, मतलब पहले लगता था कि अच्छा ये कोई एक प्रथा है, अब हमें समझ में आता है कि एक साइंटिफिक रीजन भी है। क्योंकि हर किसी के यहाँ डाइनिंग टेबल है, इसलिए हम भी इसी में खाएंगे। और दूसरा ये थोड़ा बहुत हो जाता है स्टेटस सिंबल, इसलिए कई घरों में आजकल आपको ऐसा दिखेगा ही नहीं कि नीचे बैठ के खाना खाते हैं। बट अभी ऐसा आएगा कि आई थिंक स्लोली जो स्टेटस सिंबल वाले लोग हैं, दे विल ऑल्सो पुट द सेम थिंग कि आप नीचे बैठ के खाइए, हम आपको राजा की तरह खिलाएंगे। क्योंकि राजास भी नीचे बैठ के भी खाते थे। सबसे पहले बीमारी स्टार्ट होती है पेट से। टॉयलेट नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उसमें वहाँ प्रेशर बन नहीं रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? कि वो वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं, इंडियन नहीं यूज़ कर रहे हैं। डिप्रेशन सबसे ज़्यादा अभी बीमारी चल रही है आफ्टर कोविड। डिप्रेशन ने जो पकड़ा हुआ है, अभी छोटा बच्चा ले लो, बड़ा आदमी ले लो। इसके अलावा मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगा इन टर्म्स ऑफ जितने भी आपने पेशेंट्स अभी तक ट्रीट किए, मिनिमम एंड मैक्सिमम एज। मिनिमम एज 34 या सबसे ज़्यादा होशियार है उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि दे आर ऑलवेज इन अ स्ट्रेस कि मुझे फर्स्ट आना है। So welcome to another super special episode of the HJ Show। मैं हर्ष जोशी, इस शो का होस्ट, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हमारे बीच में है a very renowned orthopedic surgeon, Mr. Ajay Singh Devra। He has done more than thousands of operations related to knee replacement। He is currently practicing in Sterling Hospital in Ahmedabad। So sir, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है इस पॉडकास्ट में। नमस्कार सर। So जैसा कि मैं समझ सकता हूँ एज अ ले मैन, नी जॉइंट मतलब घुटना, जो शरीर के ऊपरी और निचले हिस्से को जोड़ता है, एंड ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो उसमें जो हम कहते हैं ना, एक उम्र में हमें सुनाई देता है लोगों के जरिए घुटने का दर्द, इसका रूट कॉज क्या है आपके हिसाब से? जी, अभी मेन पार्ट तो क्या है कि घुटना एक ऐसी चीज़ है कि जिसके ऊपर पूरी बॉडी का प्रेशर आ रहा है, मगर एक पर्टिकुलर एंगल पे आ रहा है। इसकी वजह से सबसे पहले आर्थराइटिस मतलब कि घुटना घिसने की शुरुआत वहाँ से इसलिए होती है क्योंकि ये स्पेसिफिक डिग्री पे थोड़ा बाहर की तरफ पुश किया हुआ है। इसकी वजह से घुटने की प्रॉब्लम सबसे पहले उसकी वजह से होती है। दूसरा है कि आजकल लोगों को चलना फिरना बंद हो गया है, राइट। मूवमेंट बिल्कुल भी करनी नहीं है। इसकी वजह से सबसे ज़्यादा अभी आप जितने भी ओल्ड एज लोगों को देखेंगे, वो अगर कितने भी एज के हैं फिर भी उनके नी जॉइंट बेहतर है। अभी जितने भी हम पेशेंट मैक्सिमम देख रहे हैं 30, 40, 50 ईयर्स के, दे आर हैविंग मोर आर्थराइटिस देन द ओल्ड पीपल, बिकॉज वो लोग चलते नहीं हैं। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये देखिए कि खाना क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं। मतलब भूख नहीं लगी है फिर भी वो टाइम देख के कि भाई 9 बज गया ना, अभी इससे लेट नहीं खाना है, इसलिए खा रहे हैं, जबकि एक्चुअली भूख लगी नहीं है। अपनी बॉडी को एक बोला गया है कि जब भूख लगे तब खाना चाहिए। वो टाइमिंग्स के हिसाब से चलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपने दोपहर को लंच बहुत फुल कर लिया है, शाम को नहीं खाओगे तो भी चलेगा, फिर भी बाय प्रेशर कि 10 बज गया 9 बज गया खाना ही है। आप जितना भी खाने में चेंजेस करेंगे उतना बॉडी का मेटाबॉलिज्म बिगड़ेगा और उससे नी जॉइंट क्या पूरी बॉडी के जितने भी जॉइंट्स हैं उस पर इफेक्ट आएगा ही आएगा। मतलब जो होता है ना, शरीर की सही मात्रा जो होती है, तो हम मतलब एक होता है ना फोर्सफुली खाना कि भूख नहीं लगेगी बट फिर भी बस खाना है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ ईटिंग। हाँ, फॉर द सेक ऑफ ईटिंग, राइट। और इसकी वजह से दूसरा क्या है कि जैसे हम लोग, मैं तो पर्टिकुलरली बोलता हूँ कि आप खाना खाइए मगर नीचे बैठ के खाइए। वो बहुत बड़ी मतलब चीज़ है, क्योंकि पहले से हम लोग देखते आए हैं कि जो आदमी या जो भी है नीचे बैठ के खाना खाता है, दे आर मोर हेल्दी, बहुत ज़्यादा हेल्दी। अब उसका क्या कारण है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, वो आयुर्वेद में लिखा हुआ है और वो आयुर्वेद को प्रूव करने की अपने को ज़रूरत नहीं है। आयुर्वेद ये बोलता है कि आप आराम से नीचे बैठ के खाएंगे ना, तो सबसे पहले तो आपके खाने की स्पीड एकदम कंट्रोल में आ जाएगी। बिकॉज व्हेन यू आर ईटिंग समवेयर इन द हाई सीटिंग, यू आर ऑलवेज ऑन स्पीड। या तो आप फ़ोन देखते हुए खा रहे हैं, या टीवी देखते हुए खा रहे हैं, कुछ ना कुछ करते हुए खा रहे हैं। आप नीचे बैठेंगे, आप धरती से जुड़ जाएंगे
और धरती क्या है, वो घूम भी रही है धीरे धीरे तो भी मालूम नहीं पड़ रहा, इतनी स्लो चल रही है। तो सेम वो आपके अंदर भी वही प्रकृति ला देगी, बिकॉज देयर इज 3 थिंग्स लाइक वात पित्त कफ, ये तीनों को बैलेंस करना ज़रूरी है। अब ये नहीं होगा तो फिर तो कोई भी प्रकार के, आप समझ लो कि कैंसर भी जो हो रहे हैं उसका भी यही कारण है कि आप अपनी बॉडी को मेंटेन नहीं कर रहे हो। तो सबसे ज़्यादा घुटने के लिए ज़रूरी है कि आप नीचे बैठ के खाना खाइए, नीचे बैठ के। और अभी भी कई घरों में जी, और ऐसे कई राज्यों में अभी भी ये प्रथा है कि मतलब पहले लगता था कि अच्छा ये कोई एक प्रथा है जिसको फॉलो करते हैं, लेकिन अब हमें समझ में आता है कि एक साइंटिफिक रीजन भी है। हाँ। और आजकल कई घरों में क्या होता है, वो डाइनिंग टेबल या तो होता है कि क्योंकि हर किसी के यहाँ डाइनिंग टेबल है इसलिए हम भी इसी में खाएंगे, और दूसरा ये थोड़ा बहुत हो जाता है स्टेटस सिंबल। स्टेटस सिंबल, यस यस यस। इसलिए कई घरों में आजकल आपको ऐसा दिखेगा ही नहीं कि नीचे बैठ के खाना खाते हैं। हाँ, बट अभी ऐसा आएगा कि आई थिंक स्लोली जो स्टेटस सिंबल वाले लोग हैं दे विल ऑल्सो पुट द सेम थिंग कि आप नीचे बैठ के खाइए, हम आपको राजा की तरह खिलाएंगे, क्योंकि राजास भी नीचे बैठ के भी खाते थे। तो दैट इज द मेन थिंग। अभी जो राजा सही अगर आपको खाना है आप नीचे बैठो आराम से, और जो खाना है खाओ, आप आराम से ही खाओगे और एक्चुअली पेट भर के अच्छे से खाओगे, जितना खाना है उतना ही खाओगे। मगर सबका वो आगे पीछे हो गया है कि फटाफट खाना है, टाइम पे नहीं खाना है, इसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। वो जैसा आपने कहा ना राजा की तरह बैठ के खिलाएंगे, मतलब ये एक है ना, 2 चीजें हैं, एक तो स्टेटस सिंबल और एक इसको हैशटैग ट्रेंड भी कह सकते हैं। yes. कि सबके यहाँ ऐसा आलीशान टेबल है तो हमारे यहाँ भी होना चाहिए, हमारे यहाँ भी होना चाहिए। तो right. वो थोड़ा मतलब अभी लोगों को समझ में आना चाहिए कि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा जैसे मैं एक और चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगा, जैसे दिस इज स्पेसिफिकली द रीजन, जैसे इंडियन टॉयलेट्स होते हैं, क्या इसका यही रीज़न है? बहुत बड़ा उस तरह से ये इतना बड़ा टॉपिक है कि इसमें एंडलेस डिस्कशन है। अभी सबसे पहले बीमारी स्टार्ट होती है पेट से। कोई भी बीमारी हो, वो पेट से क्यों हो रही है? क्योंकि उसको कॉन्स्टिपेशन हुआ है, उसको टॉयलेट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उसमें वहाँ प्रेशर बन नहीं रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि वो वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं, इंडियन नहीं यूज़ कर रहे हैं। इंडियन करोगे तब जाके ही वो प्रेशर बनता है। और आजकल पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है कि कोई भी होटल्स में जाओ तो आपको इंडियन टॉयलेट मिलेगा ही नहीं। तो आप अपने फादर को, मदर को या कोई भी ओल्ड एज वालों को कहीं पे भी ले जाते हैं तो सबसे पहला यही चीज़ आके खड़ी रहती है कि भाई इंडियन टॉयलेट नहीं, इसलिए मेरा पेट साफ नहीं हुआ है, सो आई एम नॉट हैप्पी। और ये हैप्पीनेस इससे बहुत ज़्यादा बड़ा रिलेशन है। आप कोई भी बीमारी ले लो, डिप्रेशन ले लो, डिप्रेशन सबसे ज़्यादा अभी बीमारी चल रही है आफ्टर कोविड, आई थिंक सो। लोग बोल रहे हैं कि ये बीमारी हुई। डिप्रेशन ने जो पकड़ा हुआ है अभी, छोटा बच्चा ले लो, बड़ा आदमी ले लो, आप पेशेंट को लेके आओ। हमारे पास कई ऐसे कपल्स आते हैं कि वो लिख के आते हैं कि हमें सर आपको क्या क्या पूछना है। लिखने का कहाँ ज़रूरत है, आपको 4 चीज़ें वही बतानी है। दे आर सो मच कन्फ्यूज्ड कि वो भूल जाते हैं कि उनको पूछना क्या है। मतलब हॉस्पिटल में भी आ गए हो फिर भी भूल जाते हैं। आने के बाद भी उनके क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि उनका कोई कनेक्शन नहीं है, ना वो मेडिकल फील्ड में कहीं फिट हो रहा है क्वेश्चन। मतलब 100% दे आर अ पेशेंट ऑफ डिप्रेशन एंड दे आर, मतलब हस्बैंड एंड वाइफ बोथ, दोनों। अब दोनों को आप कैसे कन्विंस करोगे? और उनके तो बच्चे भी हैं, वो इनको बच्चों को थोड़ी आप बताओगे कि आपके फादर मदर को डिप्रेशन है। सो अभी ये मात्रा में चला गया ये सब। तो इंडियन टॉयलेट यूज़ करने की ज़रूरत इसलिए है कि उससे एटलीस्ट आपका पेट साफ हो तो दूसरे जो भी रोग हैं वो नहीं हो। ये इसलिए आपने वो अच्छा टॉपिक निकाला कि इंडियन टॉयलेट, क्योंकि ये इतना बड़ा टॉपिक है, इसको कितना भी आप खींचो, लोग जो नहीं मानते वो नहीं मानेंगे। मगर इंडियन टॉयलेट यूज़ करने का, अच्छा ऑर्थोपेडिक में आए तो घुटनों के लिए सबसे बड़ा, मतलब बहुत बेस्ट है। प्रॉब्लम क्या है? पेशेंट आता है हमारे पास या कोई भी मरीज़ आया, मरीज़ ने ऐसा बोला कि सर हम तो नीचे बैठ ही नहीं पाते। अभी क्यों नहीं बैठ पाते? ओवरवेट हो गए हो आप ओवरवेट हो गए तो कैसे आप बैठोगे? और बैठ गए तो खड़े नहीं हो पाते। और हमारे पास उनको ऐसा है कि डॉक्टर्स के पास आके ये क्लेम चाहिए कि भाई ऑपरेशन के बाद हम तुरंत नीचे बैठ जाओ, तुरंत खड़े हो जाए। अगर आप ये चीज़ अगर पहले कर पाते थे तो हाँ कर पाएंगे। अगर आप सालों से आप नीचे नहीं बैठ रहे हो और आपको ऐसा चाहिए कि ऑपरेशन या कोई ऐसी सर टेक्निक कर लो या कोई आप मैजिक चला दो कि जिससे हम दौड़ने लग जाए, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। आपका आपने बॉडी वेट मेंटेन नहीं रखा है, एक BMI का हिसाब से चलना चाहिए, वो नहीं चल रहा है तो फिर खत्म हो गया। फिर उसके बाद पॉसिबल ही नहीं है। फिर सडन रिजल्ट्स भी नहीं आ सकते ना कि नहीं आ सकते। और ये इंडियन टॉयलेट में फिर बैठने जाएंगे तो दे विल डैमेज द नी जॉइंट। सो वो हम
इट पॉडकास्ट के माध्यम से ऐसा नहीं बोलना चाहते कि एवरीवन शुड यूज द इंडियन टॉयलेट, मगर इंडियन टॉयलेट एक मात्रा में यूज करना चाहिए और हर एक घर में एक इंडियन टॉयलेट होना चाहिए ऐसा है। राइट। इसके अलावा अब जैसे तौर तरीके बदले, नीचे बैठ के नहीं खाना, वी हैव द डिस्कशन अबाउट द टॉयलेट्स एंड ऑल। ऊपर से अब आ गया सेडेंट्री लाइफस्टाइल, जो कहते हैं मतलब इंक्रीज्ड स्क्रीन टाइम, और मतलब होता है ना कि ऑलरेडी चीजें वर्स्ट की तरफ जा रही थी, अब ये एक और जुड़ गया। ये एक नेसेसिटी भी है, नो डाउट, बट उसके हिसाब, बट इसी के अलावा एक एडिक्शन हो गया स्क्रीन का, और जिसकी वजह से मेरा मानना है फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है जी। क्या ये रीजन है कि थोड़ा आजकल अर्ली एज में भी जो ये घुटने की प्रॉब्लम है? हाँ 100%, बिकॉज सी ऐसा है ना कि अगर आपका माइंड स्टेबल नहीं है तो आप वही चीज़ें करोगे जो नहीं करनी है। मतलब अभी बहुत सारे लोग आपको भी मिलते होंगे कि मैं एकदम से जिम लगा लूँ, एकदम से बॉडी बना दूँ। सो ये डिप्रेशन का शिकार है अल्टीमेटली, या होने वाला है। मतलब वो क्या करना चाहता है कि एकदम से सब कर दूँ, एकदम से करेंगे। आप कोई भी बाइसेप्स है, अगर कोई भी आप मसल डेवलप करना चाहते हैं, रोज बाइसेप्स करेंगे तो बाइसेप्स डैमेज हो जाएंगे। तो सेम चीज़ है, अगर रोज आप फ़ोन की स्क्रीन है या कोई भी चीज़ है वो अति मात्रा में यूज़ करेंगे तो वो जहरी बनेगा। तो आप ऑलरेडी सेडेंटरी लाइफस्टाइल में हम जी रहे हैं, उसमें वी आर गोइंग टू दिस फेज कि हम कैसे भी करके हमारा टाइम निकाल रहे। रात को लोगों को सोने के टाइम रील्स देखे बिना नींद नहीं आ रही है, लोगों को उठने से पहले भी रील्स देख के उठना पसंद है। इससे भी बहुत बड़ी बात कि बाथरूम में वो फ़ोन लेके जा रहे हैं, और बाथरूम से बाहर आने के टाइम उनको ये याद नहीं कि अंदर जो भी काम हुआ वो बराबर से हुआ कि नहीं। दे डोंट इवन नो, बस ये है कि फ्लश करके दे आर कमिंग आउट, बट कंटिन्यूअसली दे आर यूजिंग द स्क्रीन। सो इसकी वजह से हाउ दे आर वॉकिंग दे डोंट इवन नो। आपका एक स्टैंस होना चाहिए हाउ यू शुड वॉक। हम लोगों को ये एटीट्यूड जो वर्ड है, दैट वर्ड केम फ्रॉम द वॉकिंग अल्टीमेटली, हाउ यू वॉक। वो देख के हमको मालूम पड़ता है कि इसकी ऑरा कितनी पॉजिटिव है, वो आदमी कैसे चल के आ रहा है। सो ये इंपॉर्टेंट बहुत बड़ी है। अभी ये प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि आप फोन में देख के चल रहे हो तो आपका पूरा कंसंट्रेशन वहीं पे। सो आपका कुछ भी पॉजिटिव नहीं है उसमें, और आपका नी आर्थराइटिस, हिप जॉइंट का प्रॉब्लम, और नी आर्थराइटिस या घुटने की बीमारी की वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है स्पाइन की। आप बराबर से ठीक से चल नहीं पा रहे हो, सो आप थोड़े टेढ़े मेढ़े चलोगे। इसकी वजह से दो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, एक तो स्पाइन की, और दूसरा लोग आपको रोज़ याद करा रहे कि आप थोड़े बूढ़े हो गए ऐसे लग रहे हैं। सो वो माइंड पे इम्पैक्ट करता है। अगर आज की तारीख में मैं आपको बोलूँ कि आपके घुटने खराब हो गए, तो नहीं भी है तो भी आप 10 दिन तक को वो डिप्रेशन में घूमोगे कि मुझे शायद ये प्रॉब्लम हो गई है। सोच उसमें लग जाती है। यस, तो ये जो दिमाग है ना, ये सबसे पावरफुल है। अगर हम लोग फ़ोन में ही लगा देंगे तो एक्चुअल यूज़ में नहीं होगा वो। सो आई थिंक सो मॉर्निंग में उठने के बाद मैं बोलूँ तो 2 घंटे के लिए फ़ोन साइड में रख के फर्स्ट यू फिनिश योर ऑल रूटीन, आपकी एक्सरसाइज है, आपका रूटीन जो भी है, यू डू दैट, एंड देन यू कैन स्टार्ट वर्क ऑन द स्क्रीन एंड ऑल, बिकॉज दैट इज डैमेजिंग योर बॉडी एनी हाउ। और वो करता जाएगा, और हम फ्यूचर में वो देखेंगे ही ऑलरेडी, क्योंकि अभी तो AI का ज़माना आ रहा है। अभी तो सर बहुत कुछ, अब जैसे मैं हम जैसे बात करते हैं ना चलना फिरना, अब हम अगर चलना भी चाहते हैं तो टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है, और या फिर इस तरह के प्रोविजंस आ गए हैं कि हमारी आदत ही खराब कर दिया। पहले जैसे होता था, इनफैक्ट आई कंसिडर माई सेल्फ एज लकी कि आई वाज बोर्न इन 90s, तो मैंने वो जीवन देखा हुआ है जब इंटरनेट नहीं होता था। आई कैन से 90s किड्स आर द 90s है अर्ली 2000 जिन्होंने शायद luckiest यस। तो एक होता था ना कि जैसे मार्केट जाके कोल्ड ड्रिंक खरीद के लानी है, आइसक्रीम खरीद के लानी है, दूध लेके आना है। अब तो क्या हुआ, एक बटन दबाओ, पहले तो ई-कॉमर्स आए, अब तो क्विक कॉमर्स आ गया, तो उसमें तो चलना फिरना बिल्कुल बंद हो गया। यस, और बहुत इजी हो गया एक्सेस। तो उसकी वजह से लोगों का लाइफस्टाइल थोड़ा बहुत जो अच्छा था वो भी चला गया, और नाउ उससे भी अलग कि भाई इलेक्ट्रिक आ गया सब कुछ, तो कहीं जाना भी है तो भी एवरीथिंग इज अवेलेबल, तो आपको कुछ करना नहीं, यू जस्ट गो देयर एंड सिट। सो ये दैट इज डैमेजिंग द बॉडी, और घुटने तो उसकी वजह से परेशान होने ही है, और घूम फिर के सब बात घुटनों पे ही आनी है, और उसमें भी जो यहाँ तक के लेने जाना अलग बात है, लेकिन जो डिलीवर करने वाला होगा कुछ टाइम के बाद, पता नहीं कोई ड्रोन होगी या कोई मशीन, कोई ह्यूमनॉइड आपको डिलीवर करने के लिए आएगा। यस, राइट। अच्छा, इसका एक और असर है, जैसे मैं कमिंग ऑन दिस हैबिट कि चलना फिरना कम हो गया, जैसे
स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट वर्किंग प्रोफेशनल्स। अब पहले क्या होता था, अभी भी ठीक है, लोग ऑफिस में जाते हैं, काम करते हैं, लेकिन इंटरनेट के आने से एंड खास करके कोविड समय से थोड़ा बढ़ा है वर्क फ्रॉम होम। तो ये भी एक कारण है कि ये बहुत बड़ा कारण, पेनिट्रेशन भी बढ़ गया, बेनिफिट्स भी थे और है, मगर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि लाइफस्टाइल चेंज हो गई। अब उन्होंने बाहर जाना बहुत कम कर दिया। यस। और उसकी वजह से दे डोंट हैव एक्चुअली विटामिन डी जो मिल रहा था प्रॉपर, जो मॉर्निंग में उठ के यू शुड गो आउट एंड डू द थिंग्स, बट जस्ट उठ के चेकिंग द ईमेल्स, मतलब नॉट डूइंग एनीथिंग। अगर आपका, और हर एक का घर तो सनलाइट वाला नहीं भी हो सकता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर किसी को सनलाइट वाला रूम मिल जाए या घर मिल जाए, बिकॉज मैक्सिमम पीपल आर माइग्रेटेड फ्रॉम समवेयर, सो दे हैव पीजीज ऑल्सो। सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबको सेम एनवायरनमेंट मिले, मगर ऐसा ज़रूरी है कि आप प्रॉपरली एटलीस्ट रोज या तो साइकिलिंग करे या तो वॉकिंग करे, कुछ ना कुछ ऐसा बहाना ढूंढे जिसमें आप बाहर जाए और एटलीस्ट थोड़ा बहुत वॉकिंग करें। एटलीस्ट मिनिमम 40 to 45 डेज के लिए आप कंटिन्यूस इतना एक आध घंटे के लिए चल के देखो, उसके बाद आप यू कैन अज्यूम कि कितना फ़र्क आ रहा है आपको, क्योंकि यू फील दैट मेंटली यू आर मोर हैप्पी। इतना देखा गया है कि जो लोग कंटिन्यूसली चलना चालू करते हैं ना, दे आर हैप्पीएस्ट। नहीं तो क्या है, फ़ोन जैसे ही बंद हो जाएगा, योर माइंड इज क्लोज्ड, देन आप चिड़चिड़े हो जाओगे कि अब मैं क्या करूँ। बट सब कुछ करना ज़रूरी नहीं, यू कैन सिट ऑल्सो, आराम से यू कैन सिट एंड थिंक ऑल्सो, बट वो नहीं हो रहा है, थिंकिंग खुद से नहीं आ रही है, दैट्स वाई दे आर गोइंग थ्रू द फोन। इसके लिए ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम करेगा फ्यूचर में। ये भी होगा, अब जैसे फ़ोन हम कंटिन्यूसली उसकी तरफ देख रहे हैं, कोई एक्टिविटी नहीं है, और जहाँ तक कि मैंने अभी जैसे जॉब्स की बात की, तो पहले अगर आपका वर्क फ्रॉम होम नहीं है, आप ऑफिस में जाते हो, तो आप चल के जाते हो, बस से जाते हो, मेट्रो की तरफ, या ड्राइव करके भी जाते हो। अच्छा, एक और चीज़ है ड्राइविंग, ये इसका भी एक शायद पोस्चर, कोई गाड़ी चलाते समय वो भी कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि वो भी मैटर करता है। हाँ, वो मैटर इसलिए करता है क्योंकि ड्राइविंग करने वाले लोग हैं, एक्चुअली वो भूल जाते हैं कि उनको पानी पीना है। हाँ, हमने मैक्सिमम देखा है, those they are driving always they are into some dilemma, उनको पानी का नहीं पता है, दूसरा सब कुछ पता है, बिकॉज बैक मसल्स है या नी के मसल्स है, कोई भी मसल्स है, उनको पानी चाहिए, बेसिक नेसेसिटी है। अगर आपके बॉडी में पानी नहीं जा रहा है तो आपको और कोई भी चीज़ की क्रेविंग नहीं होगी और आपका बॉडी बराबर से काम नहीं करेगा, और उसके बाद यू विल डेवलप द बैक पेन एंड नी पेन, दैट डॉक्टर साहब मैं जब भी क्लच दबा रहा हूँ तब मुझे घुटने में से कट करके आवाज़ आ रही है, व्हेन आई एम प्रेसिंग द रेस ऑल्सो तब मुझे पेन हो रहा है। अच्छा, मुझे चलाने के टाइम कुछ नहीं हो रहा है, मगर जब मैं चलाने के बाद घर पे आ रहा हूँ और सो रहा हूँ तब घुटना दुख रहा है या बैक में दर्द हो रहा है। मॉर्निंग में जब मैं उठ रहा हूँ तब कट कट करके आवाज़ें घुटने में से आ रही है। वो कट कट करके आवाज़ें आने से उनको टेंशन ही आ जाता है कि मेरे घुटने खलास हो गए, जबकि वो नहीं है। अगर वो प्रॉपरली विटामिन मिनरल्स नहीं ले रहे हैं तो ये होने ही वाला है। आप जितना भी बड़ा आदमी देखोगे जो भी बहुत ज़्यादा एक लेवल पे पहुंच गया है, वो सबसे पहला हेल्थ फ्रीक है। उसको हेल्दी फूड चाहिए, उसको एवरीथिंग ही नीड्स ऑन टाइम। वो सब क्यों चाहिए? क्योंकि उसको पता है कि अगर हेल्थ रहेगी तो ही मेरी वेल्थ है, नहीं तो कोई काम की नहीं। अब ये अपना दूसरे पड़ाव में ऐसा चल रहा है कि भाई हमारे पास पैसे की कमी है तो हम लोग दौड़ दौड़ के कुछ कर ले, मगर दौड़ना है नहीं, फ़ोन से दौड़ना है या किसी और चीज़ से करना है। बाइक चलाओ, गाड़ी चलाओ, कुछ भी चलाओ, कभी किसी चीज़ की वजह से आपको पेन नहीं होता है। आप आपके खाने पीने में जो भी चीज़ें हैं वो अगर मात्रा में नहीं रखते हो तो 100% वो होना ही होना है। ये आपने मेंशन किया, मुझे इस चीज़ का भी मैंने अभी एक मेंशन तो कर ही रखा था कि चलना ज़रूरी है, लेकिन जैसा आपने कहा, अब मोबाइल ऐसी चीज़ हो गई है, अब जितने स्टेप्स चलते हैं वो कैलकुलेट करने के लिए भी मोबाइल साथ में लेके जाते हैं। हाँ, कि आज हमने इतनी कैलोरी यूज़ की। बट एक्चुअली अगर वो ध्यान ही नहीं रखोगे तो और अच्छा है, अगर वो ध्यान ही नहीं रखोगे तो और अच्छा है। और एल्स यू कैन वेयर द स्मॉल वॉच ऑल्सो, स्मार्ट वॉच भी कर सकते हो। फोन मत रखो, क्योंकि फोन रखोगे तो फिर अगेन यू आर गोइंग इनटू द फोन ओनली, तो स्क्रीन टाइम पे वापस आ जाओगे, आपका चलने में ध्यान नहीं रहेगा और बहुत चीज़ों में फ़र्क पड़ता है। हम इतना देखते हैं कि हम जब सर्जरी करते हैं तो हम कौन से मेथड से सर्जरी कर रहे हैं, कौन से लेवल का सर्जरी चल रहा है, माइंड आपका कहाँ है, उससे रिजल्ट में बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर सर्जन उसके ध्यान में रख के सर्जरी करता है तो उसको रिजल्ट मिलना ही मिलना है, ऐसे उसमें कोई वो दोहराई है ही नहीं, मतलब वो 100% मिलेगा। वो सर्जन को बस फोकस होना है। कोई भी चीज़ में अगर आपने फोकस लगा दिया, बोलते ही है कि फोकस लगाया तो 100% रिजल्ट।
सर्जरी के टाइम इफ़ यू आर एंग्री विद द समवन, और आपके स्टाफ से एंग्री हो या आपके कोई पेशेंट से एंग्री हो कुछ ना कुछ कारण से, तो आपका ध्यान वहाँ पे नहीं रहेगा। सेम चीज़ अगर वॉकिंग कर रहे हो तो वॉकिंग ही करो। मैक्सिमम मैं आपको एक सिंपल चीज़ बताऊं कि बहुत लोगों को ऐसा है कि सर हम 30 की एज के हैं, 40 की एज के, 50 की एज के, हमको अगर अभी आर्थराइटिस नहीं है मगर फ्यूचर के लिए अगर हमें आर्थराइटिस नहीं हो उसके लिए हम क्या करें। क्योंकि सबसे ज़्यादा बड़ा प्रश्न यही आता है, कोई मरीज़ आता है उसके साथ उनके 2 रिलेटिव होते हैं, वो सबसे ज़्यादा ये टेंशन वाले होते हैं कि सर ये तो इनका तो ऑपरेशन ही है, हमें नहीं कराना, तो आप हमें ऐसी टिप्स दे दो। मैं सिंपल बोलता हूँ, साइकिलिंग वगैरह नहीं होती ठीक है, आप स्विमिंग करो। स्विमिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर एनी पेन, लाइक नी पेन, घुटने का दर्द ले लो, बैक पेन ले लो, बेस्ट इन सर्वाइकल पेन एंड शोल्डर पेन। जितने लोगों को ये प्रॉब्लम्स है अगर वो स्विमिंग करेंगे 110% उनको पेन रिलीव भी होगा, उनको भूख भी अच्छी लगेगी, उनको नींद भी अच्छी आएगी। क्योंकि ये नॉर्मल रूटीन है जो होना चाहिए, जो नहीं होता है इसलिए ये सब होता है। तो लोगों को भूख भी नहीं लग रही है, नींद भी नहीं आ रही है, रात को 12-2 बजे तक नींद ही नहीं है, कैसे वैसे करके वो नींद लाने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। मतलब ये पूरा उल्टा हो गया। पहले लोगों के पास टाइम नहीं था सोने के लिए, अब टाइम है मगर सोना नहीं है। तो ये प्रॉब्लमों की वजह से कहाँ से कहाँ जा रहा है अपना पूरा हेल्थ सिस्टम। और जैसे आपने स्विमिंग की बात की तो जॉइंट्स पे जब मुझे लगता है कि जैसे वाटर उसकी जो कोल्डनेस है वो जब बॉडी पे उस तरह से अलग अलग पॉइंट्स पे टच करती है तो उसका इम्पैक्ट उससे इम्पैक्ट आता है। एक्चुअली इट्स कॉल्ड एज हाइड्रोथेरेपी ऑल्सो। बाहर के देशों में तो यही हो रहा है कि कैसे करके हम पेन उसको कम करें विदाउट गिविंग पेन किलर्स। मतलब अपना इंडिया ही ऐसा है कि आप कोई भी दवाई आप खुद भी जाके ले सकते हैं मेडिकल से। बाकी आप दुबई जाओ, आप तो दुबई रहे हुए हो, दुबई में कहीं पे भी मेडिसिन ईजीली अवेलेबल नहीं होती है। मेरे जितने पेशेंट दुबई के हैं वो मुझे बोलते हैं कि सर आप लिख के दो पर्टिकुलरली कि इतने मात्रा में ये चाहिए, क्योंकि यहाँ तो देंगे ही नहीं। और वो यहाँ से अगर वो लेके भी जाते हैं तो इतना चेकिंग है। और दूसरी कंट्री की तो बात ही छोड़ दो। मतलब खाली एक इंडिया ऐसा है कि आपको पैरासीटामोल इजीली मिल रही है, बाकी बाहर नहीं होता है। सेम वे बाहर के वहाँ कोई भी मेडिसिन देनी है, पैरासीटामोल भी पेशेंट को देना है तो उसके लिए मीटिंग होती है। 4 डॉक्टर बैठते हैं कि भाई इसको ये कंडीशन है तो इसको पैरासीटामोल दे तो कितना दे, इसका वेट कितना है, इसको इतना देने से फ़र्क पड़ रहा है तो ज़्यादा नहीं देना है, चौथा बोलेगा 2 ही मत। इतना डिस्कशन है। तब हमारे यहाँ तो तब तक 4 चले गए होंगे। हाँ, कि 4 बार तो पैरासीटामोल ले लिए, अब क्या करें, अब कोई दूसरे डॉक्टर को दिखाया जाए। इसलिए हेल्थ सिस्टम बिगड़ा हुआ है। कोई नई मेडिसिन ट्राई करते हैं। हाँ, नई मेडिसिन नया डॉक्टर ट्राई करते हैं। राइट जी। एनीवे सर, एक और चीज, 2 एस्पेक्ट्स आई वुड लाइक टू नो। एक तो कॉमन आजकल के गलत पोस्चर्स, उठते खाते बैठते, और किस एज ग्रुप में ये जो है, वैसे तो आजकल इसका मैं एज ग्रुप की डेफिनेशन हम नहीं कह सकते, बट सबसे ज्यादा पीक किस एज में होता है। 2 पार्ट्स में मैं चीजें समझना चाहूंगा, स्टार्टिंग फ्रॉम द पोस्चर्स। सबसे पहला स्टार्ट हो जाता है एक्चुअली 25 से 30 की एज में, जब से हमको आइडिया आ जाता है कि हमें खुद से क्या करना है इंडिपेंडेंटली। तब से अगर वो पोस्चर पे ध्यान रखना चाहें तो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट थिंग। क्योंकि कॉलेज के टाइम से लेके जो स्कूल के टाइम में हम लोग जो भी सीखते हैं वही हम फिर चलाते रहते हैं कंटिन्यूअसली। पोस्चर में जब भी खाना खाने बैठो, अगर पॉसिबल है तो नीचे बैठ के करो, नहीं तो एटलीस्ट पीछे की तरफ एक पिलो रख के स्लैंटिंग में, जैसे आई एम सिटिंग राइट नाउ, ऐसे आप बैठ सकते हो। दैट इज़ द बेस्ट पोजीशन फॉर सिटिंग। क्योंकि आप 5 घंटा बैठो, 6 घंटा बैठो, जो प्रेशर है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कमर में, चौथा और 5वां मंडका। आप किसी को भी कमर वाले पेशेंट को आप उठा के मरीज को पूछेंगे तो वो बोलेगा कि मुझे 4th और 5th जो कमर का मंडका है उसमें तकलीफ है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि वही अकेला बचा है वो नीचे की तरफ, अब पूरा वजन उस पर आ रहा है, तो उसको डाइवर्सिफाई करो, कहीं पे और ले जाओ उसको वजन को। तो वेट डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए आपको वो पोस्चर होना चाहिए। दूसरा है, उसके बाद आप थोड़ा ग्रो अप करेंगे 30, 35, 40 में, जब वो कंप्यूटर पे आ जाते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन यूज करना चालू करते हैं, तब हो जाता है सर्वाइकल प्रॉब्लम। तो सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस का बेस्ट ट्रीटमेंट है आप स्विमिंग करो, वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट। क्योंकि जो लोग कंप्यूटर वाले हैं उनको नींद नहीं आती है, आती ही नहीं है, उनको आप कितना भी बोलो। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा हेयर लॉस,
उनको आप पूछ लेना कि आपके सर्वाइकल प्रॉब्लम वाले हैं, उनको बोलेंगे कि मुझे हेडेक बहुत होता है, नींद नहीं आती है और हेयर फॉल बहुत होता है। क्योंकि ये सब क्यों हो रहा है? नींद उनकी पूरी होगी नहीं, जो खाना जो भी खा रहे हैं वो बराबर से पचेगा ही नहीं पेट में। तो एक्चुअली गाड़ी का पेट्रोल तो चाहिए, पेट्रोल के बिना गाड़ी चलेगी नहीं। तो वो पोस्चर जो भी है, जो भी यूज़ कर रहे हैं आप कंप्यूटर के लिए, आप कितना भी अच्छा पोस्चर ले लो, कुछ भी ले लो, बट अगर नींद पूरी नहीं करोगे कोई मतलब नहीं है। नहीं तो आप नॉर्मली टेबल और चेयर यूज़ करना चाहिए कंप्यूटर के लिए। आप लेट के जो अगर यूज़ कर रहे हो तो वो तो 100% गलत है, उसमें कोई पोजीशन है ही नहीं। लोग उसमें भी पोजीशन बता रहे हैं कि भाई ऐसे बैठो तो अच्छा है, ऐसे बैठो, पर वो गलत ही है, तो उसमें कहाँ पोजीशन आएगी? वो उसमें कोई पोस्चर ही नहीं है। तो हो सके तो वो यूज़ ही मत करो। नींद की भी काफ़ी एक मिनिमम ड्यूरेशन तो होनी चाहिए। हाँ, नॉर्मली ऐसा बोला गया है कि 6 घंटे की कंप्लीटली विदाउट ड्रीम अगर नींद है आपकी तो सबसे बेस्ट है। अगर फिर भी रह रहा है कि भाई नींद मेरी कंप्लीट नहीं होती, रात को मुझे या तो पेशाब के लिए उठना पड़ रहा है, टॉयलेट के लिए जाना पड़ रहा है, तो 8 घंटा इनफ है। बट इतनी तो नींद होनी ही चाहिए। ये हो रही है तो ही आप यू आर हेल्दी। सबसे पहले उससे ऊपर से ही मैटर किया जाता है कि आप कितना नींद ले रहे हो। हम तो बेसिक सवाल वही पूछते हैं, नींद कितना ले रहे हो, नींद कितना लेते हो, क्योंकि उससे मालूम पड़ जाता है कि अगर आदमी सोएगा ही नहीं तो फिर उसको रिजल्ट ही नहीं मिलना। आप कितने भी गोली दे दो भली। कभी कभी ऐसा होता है ना, लोग आजकल अपने आप को उस मामले में जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, हाँ, सेल्फ कि अच्छा हाँ, वो यार वो जिसको हम आइडल मानते हैं हाँ, वो तो सोते ही नहीं है, हाँ, तो हमें भी वो नहीं, मगर वो नक्शे कदमों पे चलना है। गलत है, गलत है वो गलत है, वो हेल्थ के हिसाब से गलत है। वो अब वो कौन से लेवल पे बोल रहे हैं कि वो आयुर्वेद में एक लेवल पे चले गए हैं, वो उस लेवल पे चले गए, दैट इज डिफरेंट स्टोरी। हम नॉर्मल बंदों की बात कर रहे हैं कि जो लोग रोज क्या कर रहे हैं, काम जो रोज उठ रहे हैं, रोज कितने बजे उठ रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कैसे पी रहे हैं, क्या शॉप पे जा रहे हैं, कहाँ जॉब कर रहे हैं, ये नॉर्मल लाइफस्टाइल के लोगों की बात चल रही है। तो उनके लिए तो बेहतर है, कितना सो रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे खा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें। और जी, सर एडिंग दिस, जो मैंने जैसे जिक्र किया था, सबसे ज़्यादा पीक किस एज ग्रुप में आपको देखने को मिला है इन टर्म्स ऑफ 40 to 50 जिनका ऑपरेशन यस करना यस पड़ता है? 40 एक्चुअली क्या है कि घुटने के अंदर जैसे हम तकिया यूज़ करते हैं सोने के लिए, वैसे 2 तकिए होते हैं, उसको मेनिस्कस बोलते हैं। एक अंदर की तरफ होता है घुटने की और एक बाहर की तरफ होता है। अब जो अंदर की तरफ होता है उसके ऊपर नॉर्मली प्रेशर बना हुआ रहता है व्हेन यू वॉक। अगर वहाँ पे कुछ भी चीज़ फटती है तो सबसे पहले सर्जरी उसके आके ही खड़ी रहती है कि भाई हमारी घुटने की गादी फट गई है और डॉक्टर ने बोला है कि दूरबीन से ऑपरेशन करना पड़ेगा। और अगर उसका प्रेशर थोड़ा ज़्यादा आ गया, अगर आप यू आर अ फुटबॉल प्लेयर और कोई भी चीज़ खेलते खेलते, या तो फिर आप कोई जगह पे खड़े और पैर घूम गया आपका कोई भी पोजीशन में, तो आपके लिगामेंट टेयर हो जाएंगे, तो लिगामेंट की इंजरी हो गई। ये जितनी भी इंजरीज हैं हम मैक्सिमम देख रहे हैं 30 के एज से लेके 40 के एज तक मैक्सिमम पेशेंट, 30 से 40 और 40 से 50 हम देख रहे हैं, क्योंकि अगर एक बार घुटने की गादी या लिगामेंट फट गई, अब उन्होंने या तो उसके ट्रीटमेंट नहीं करवाई तो दे आर गोइंग टू डेवलप आर्थराइटिस, मतलब घुटना घिसना। वो घुटने का घिसना शुरू हो गया तो 40 की एज के बाद दे विल कम टू यू फॉर अ सर्जरी। मतलब उसमें या तो रिप्लेसमेंट कराना है, ज़रूरी है, पार्शियल या फुल, वो करना ही पड़ेगा अगर उनको बेटर लाइफस्टाइल चाहिए। रिप्लेसमेंट का मतलब ये नहीं कि पेन चला जाएगा। लोगों को एक गलत है कि ऑपरेशन कराएंगे तो फर्स्ट क्लास हो जाएंगे। ऑपरेशन क्यों करना है? क्योंकि पहले आप ये सब चीज़ें कर पा रहे थे, अभी नहीं कर पा रहे हो, तो वापस करना शुरू करोगे, इसके लिए सर्जरी है, बाकी कुछ और इम्प्रूवमेंट नहीं होने वाला है। राइट, मतलब जैसे गलत पोस्चर्स, एजिंग, गलत हैबिट्स, और वो फिर एक एजिंग तो है ही, ऑफ कोर्स एक प्रोसेस है, वो तो है यस यस राइट। सही, एक और चीज़ है, जैसे रोबोटिक सर्जरीज, जी, रोबोट के जरिए, मशीन्स के जरिए, जैसे तो इस पे आप थोड़ा अगर आप बता सकते हैं। रोबोट में एक्चुअली क्या है, पहले ऐसा होता था कि नी रिप्लेसमेंट मतलब कि जॉइंट रिप्लेसमेंट एक सर्जरी है, बड़ी सिंपल सर्जरी है कि जितना भी खराब पार्ट है उसको हम निकाल देते हैं घुटने में से और नया उसमें फिक्स कर देते हैं, वो भी उसके प्रॉपर साइज़ के हिसाब से। उसके इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, उसमें हम चेक कर लेते हैं कि भाई 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर जो भी नंबर के हिसाब से एक घुटना है उसके हिसाब से वो फिटिंग हो जाना चाहिए, क्योंकि वो पेशेंट जो भी है उसको नॉर्मल में पैर मोड़ने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब क्या हो रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से रोबोटिक सिस्टम में ऐसा आ गया है कि वो पहले से आपको बता देगा कि आप जो भी ऑपरेशन करने वाले हो उसका रिजल्ट क्या है। तो पहले से ही आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये सर्जरी में करने से क्या फ़ायदा होने वाला है या क्या नुकसान होने वाला है, तो आप वो भी चेंज कर सकते हैं।
बहुत सारे रोबोटिक सिस्टम ऐसे हैं कि उसके पहले सीटी स्कैन कराना ज़रूरी है, एमआरआई कराना ज़रूरी है, एक्सरे कराना ज़रूरी है कि एक्सरे कौन से एंगल में होने चाहिए। ऑपरेशन कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये घुटना इसमें नहीं बैठेगा, तो मुझे और छोटा साइज़ करके उसमें फिट करना हो तो कैसा रहेगा। अगर मैंने ये किया तो बाद में पेशेंट को ऐसा तो नहीं होगा ना कि इसमें से कोई आवाज़ें आ रही है या मुझे चलने में ठीक नहीं लग रहा है। ये सब जो हमारे क्वेश्चन नॉर्मल सर्जरी में होते थे कि इसको ये तो नहीं होगा ना, ये तो नहीं होगा, ये सब इसमें ज़ीरो हो गया है। तो ह्यूमन एरर एकदम है ही नहीं, समझ लो। So in the supervision of an experienced doctor, yes. तो वो फिर AI या जो भी robotics के जरिए yes. और एक्चुअली क्या है, इसका एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ये है कि उसका रिकवरी बहुत फास्ट है। कल ही मैंने एक चेन्नई का पेशेंट है, वो स्पेशली चेन्नई से यहाँ अहमदाबाद फ्लाई किया, ओनली दैट ही गॉट टू नो दैट वी डूइंग रोबोटिक सर्जरीज। ही इज सो हैप्पी। आज सुबह उसने वॉकिंग किया और विदाउट पेन ही वॉज स्माइलिंग। और दैट वाज द फर्स्ट थिंग, बिकॉज नी रिप्लेसमेंट के बाद पेन बहुत होता है, भयंकर होता है। कई लोग सहन नहीं कर पाते, वो बोलते हैं डॉक्टर साहब हमने सर्जरी या तो गलत करवा ली या हमने गलती कर दी सर्जरी करवा के। क्योंकि कैसे अपन हड्डी को कैसे आप काट रहे हो, किस हिसाब से उसको कट कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। रोबोटिक क्या करता है, वो प्योर कट करके देता है, आपको जितना चाहिए उतना हिस्सा ही कट करता है। अब नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट्स में और रोबोटिक में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो आप रिजल्ट मैच कर सकते हो कि वो उसका जो एक्सरे भी आएगा उसमें भी यू कांट कमेंट कि इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है कोई एक्सरे। तो रोबोटिक का बहुत बड़ा फ़ायदा है, रिकवरी भी बहुत फास्ट है, पेन इज़ ऑल्सो लेस। और अभी नया एडवांस है तो लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है कि नहीं रोबोटिक कराना है। बट एक चीज़ है कि रोबोटिक है तो कॉस्ट उसका थोड़ा ज़्यादा है। यस, मतलब AI हर जगह पे कहीं ना कहीं वो हेल्पफुल है, 100% हेल्पफुल है, बट उसको हेल्पफुल तक ही रखना चाहिए। मतलब ही इज़ बीइंग अ असिस्टेंट, ही इज़ गुड, ही शुड नॉट टेक ओवर द सर्जन। बिकॉज हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बेहतर होना चाहते हैं, उसको बेहतर नहीं बनाना चाहते हैं। काइंड ऑफ इनेबलर। यस, राइट। तो इसके अलावा मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगा इन टर्म्स ऑफ जितने भी आपने पेशेंट्स अभी तक ट्रीट किए जी, मिनिमम एंड मैक्सिमम एज अभी तक। मिनिमम एज 34 एंड उसमें भी बहुत सारे लोग, मतलब 43 ईयर्स से तो मैंने स्टार्ट किया, बट अभी मैंने हाल ही में 34 एज का पेशेंट, मतलब हम जब देखते तो हमें ऐसा लगता है कि इसे कैसे हो जाता है, बट उनकी बहुत सारी हिस्ट्री रहती है। मेडिकल हिस्ट्री में मिस कैरेजेस हो सकते हैं और भी बहुत सारी मेडिकल कंडीशन, थायराइड है, डायबिटीज़ है, बचपन से ही अभी तो बहुत लोग को डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, तो ये सब बीमारियों का बहुत असर रहता है। मतलब उसकी वजह से स्पेसिफिकली इन लेडीज़ में, महिलाओं में हमने सबसे ज़्यादा देखा है कि वो क्या करते हैं, जैसे उनको कोई प्रॉब्लम होती है वो सीधा साइकोलॉजिकल पे ले जाते हैं। एक बार साइकोलॉजिकल घुस गया फिर तो डैमेज करता है बॉडी, खतरनाक, और वो रात भर सोएंगे नहीं, उससे और ज़्यादा डैमेज करेगा। अगेन वही अपना टॉपिक आ जाएगी, क्योंकि स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसकी वजह से दे विल गोना डेवलप द आर्थराइटिस। और मैक्सिमम एज तो 100+ इजीली, वेरी इजीली आया, वो तो देखना ही है। तो इसमें एज जैसा आपने कहा अभी तक 34 है, बट जिस तरह की लाइफस्टाइल हो रही है तो ये 30s की तरफ से मुझे लग रहा है 20s के सफर में भी आएगा। श्योर, 100% श्योर। मतलब अभी ऑलरेडी इट्स गोइंग बियॉन्ड दैट लाइन। तो मतलब ये बीमारियां जो है ना, वैसे जैसे क्रिकेट का स्तर कम हुआ है, पहले टेस्ट क्रिकेट आया, फिर 50 आया, अब T20 है, अब 10 ओवर की भी बात कर रहे हैं। तो उस मामले में एज में भी हो रहा है कि बहुत कम उम्र में, मतलब मेंटल हो गया, ओबेसिटी हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। यस। एक्चुअली ये सब कल्चर, अभी जैसे अहमदाबाद में हम देखते हैं, अभी बहुत अच्छे क्लब्स हैं यहाँ पे, इसमें लोग क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वहाँ जाने से उनको अच्छा लग रहा है, उनको दोस्त मिल रहे हैं, वो स्विमिंग कर पा रहे हैं, कुछ खेल पा रहे हैं। तो ये सब करने से दे आर हैप्पी, एंड इफ यू आर हैप्पी देन यू आर हेल्दी। अगर हैप्पी नहीं तो हेल्दी नहीं है। इसीलिए ये क्लब्स हैं, ये सब चीज़ें इसके लिए ही है। अब लोगों को क्या है कि हमें कुछ करना नहीं है, हमें ऐसे बैठे बैठे हेल्दी करो आप, वो पॉसिबल नहीं है। अब उसके लिए आपको बाहर निकलना है, आपको जाना पड़ेगा। हेल्दी होने के लिए बहुत सारी चीज़ों का मेहनत लगता है, तो 100% वो, और एटलीस्ट कम से कम चलना तो चालू ही रखें। बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों ने छोड़ दिया कि डॉक्टर साहब अब तो हम चल नहीं पा रहे हैं, तो छोड़ रहे हैं चलना, अभी और कोई ऑप्शन बताओ। तो और तो ऑप्शन है ही नहीं, वो चलना तो है ही, कुछ भी हो जाए, भले थोड़ा चलो मगर चलो जरूरी। इसको सीरियसली तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जैसे अभी हम जैसे AI की बात कर रहे थे, अभी जैसे ह्यूमनॉइड्स डेवलप हो रहे हैं, तो अभी तो जैसे
दिस ऑल स्टार्टेड विद जैसे कुछ प्रोमिनेंट टूल्स लाइक चैट जीपीटी हो गया, काफी ऐसी चीजें हो गई। अब ह्यूमनॉइड्स आ रहा है कि घर पे जो जैसे साफ सफाई, घर का काम, वो सारा आपको एक टाइम में रोबोट करके देंगे, आपको से प्रोग्राम फिट करना है। 100%। आफ्टर 10 years सब कुछ बदल जाएगा, बहुत सारी चीजें बदल जाएगी, उसके साथ हेल्थ भी पूरा खराब हो जाएगा। तो मतलब वो तो कल के बच्चे हैं ना, जैसे 20, 20, 30 years डाउन द लाइन, एक बटन किया टूथब्रश भी हो गया उसमें। हाँ, हो गया यस। अभी आजकल के बच्चे मॉर्निंग में उठ के रील्स देखते ही हैं, रील्स उनको देखते हैं, उसके बिना चलता ही नहीं है। और अगर आप डिप्रेशन के जो भी क्लिनिक से वहाँ जाओगे तो बच्चे ज़्यादा मिलेंगे, सबसे ज़्यादा बच्चे मिलेंगे। मतलब दे आर नॉट एबल टू स्लीप, दे आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट। और सबसे ज़्यादा जो हेल्दी बच्चा रहेगा या सबसे ज़्यादा होशियार है, उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि दे आर ऑलवेज इन अ स्ट्रेस कि मुझे फर्स्ट आना है। हाँ, मुझे फर्स्ट आना है, हर चीज़ में फर्स्ट आना है। मुझे ऑन फोन भी मुझे आई वांट टू बी अ फर्स्ट, और पढ़ाई में भी मुझे अच्छा रहना है, स्पोर्ट्स में भी अच्छा रहना है। स्पोर्ट्स में थोड़ा कम हो गया चलेगा, मगर पढ़ाई में तो फर्स्ट ही रहना है, क्योंकि एक माहौल बनाया हुआ है कि पढ़ाई में मेरे को नंबर 1 चाहिए। उसकी वजह से वो स्ट्रेस में आ जाते हैं, फिर तो प्रॉब्लम हो जाती है। और दूसरा ये होता है आजकल, जैसे पहले तो होता था कि था अपनी अपनी लाइफ होती है, हम क्या कर रहे हैं, आसपास वाले क्या कर रहे हैं, पड़ोसी क्या कर रहे हैं। बट अब तो क्या हो रहा है कि वो जो कर रहे हैं अपनी लाइफ में, काफी चीजें तो हमें स्टेटस और रील्स से पता लग जाती है। स्टेटस हो गए, स्टोरीज हो गई। यस राइट। सो एनीवे सर, कमिंग बैक टू नी ऑपरेशन एंड एवरीथिंग, ऑफ कोर्स ये काफी कॉस्टली होता होगा। तो क्या आप थोड़ा बता सकते हैं इसके बारे में कि अगर सपोज करो एक का कराना हो, दोनों का कराना हो, व्हाट इज द प्राइस? इसमें मैं थोड़ा आपको डिटेल्स में एक चीज समझाता हूँ कि जैसे कोई भी घुटने का ऑपरेशन है, तो हम भले घुटने का ऑपरेशन कर रहे हैं, मगर आपको पूरी बॉडी का ध्यान रखना है, ठीक है। सो सर्जन इज गोइंग टू ऑपरेट आपके घुटने पे, मगर आपकी पूरी बॉडी का ध्यान रखेगा एनेस्थीसिया का डॉक्टर। तो ही इज द मेन पायलट, कि वो आपकी प्लेन उड़ाएगा और नीचे भी उतारेगा वापस। अब उसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि बहुत लोग को हार्ट की कंडीशन है, या डायबिटीज़, बहुत अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, या किसी को हार्ट में स्टेंट डला हुआ है, या किसी को बहुत सारे ऑपरेशन हो रखे हैं। तो किसकी कैसी कंडीशन है, इसके हिसाब से भी हमारे पैकेज में चेंजेस होते हैं, क्योंकि कई ऑपरेशन ऐसे हैं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एक हेल्दी पर्सन अपने पास आया है कि मुझे खाली नी आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, घुटने की, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सही में उसके ऑपरेशन में कोई प्रॉब्लम और नहीं थी, तो उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑपरेशन के बाद सेकेंड डे ही कैन गो होम। इट इज़ दैट वे। अगर उसको डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है तो उसको 5 दिन एडमिट रहना पड़ेगा। तो जो 5 दिन एडमिट रह रहा है उसका पैकेज चेंज होगा, अलग होता है वो। मगर मैं एक बता सकूं कि भाई बेसिक अगर आपको एकदम पैकेज चाहिए कि भाई सबसे सस्ते से सस्ता, तो 2 लाख रुपए से पैकेज स्टार्ट होता है नी रिप्लेसमेंट के, जो बहुत बेसिक है, वेरी बेसिक पैकेज, जिसमें अच्छे से अच्छी कंपनी का जॉइंट आ जाता है, जो मिनिमम 20 से 25-30 साल तक अच्छा खासा चल सकता है, और आपको कोई और प्रॉब्लम नहीं होगी, और आप इजीली घर जा सकते हैं। और अगर मैक्सिमम रेट जाएं तो 35 लाख तक भी जाते हैं, क्योंकि इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ रोबोटिक्स एंड यू वांट प्रीमियम थिंग्स, लाइक आपको होम विजिट्स भी चाहिए, क्योंकि मेरा मैक्सिमम काम यही है। मैं पूरे इंडिया में मेरे जितने भी पेशेंट्स हैं, चेन्नई ले लो, कैलकाटा ले लो, कोयम्बतूर, बैंगलोर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, हर जगह मैं पर्सनली जाता हूँ। किसी ने भी मेरे से ऑपरेट करवाया है तो आई मेक श्योर दैट आई गो टू देयर होम्स। मैं उनके घर पे विजिट करता हूँ। उनके घर पे जाके कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनके जो ऑपरेशन के टाके हैं वो भी मैं ही निकालता हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ये जो वैद्य हैं, जो हम पुराण की बातें करें तो पहले वैद्य थे जो अपने राजा महाराजों को घर पे देखने जाते थे और उनकी नाड़ी चेक करके बताते थे कि आप कितने बीमार हैं। एक्चुअली ये ट्रेंड इसलिए था क्योंकि आपको घर पे कोई चेक करने आ रहा है तो यू फील वेरी कंफर्टेबल। आप अगर हॉस्पिटल में उसको बुलाओगे तो उसकी ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगी, तो सर्जरी के बाद अगर उसको बार बार आप हॉस्पिटल बुलाओगे ना तो वो नहीं आएगा। और मेरे काफ़ी सारे पेशेंट्स ऐसे ही हैं कि जिनको भी मैं फ़ोन करूँ तो बोलेंगे डॉक्टर साहब आप घर पे एक बार आ जाओ तो मुझे थोड़ा अच्छा लगे, हॉस्पिटल मत बुलाओ मुझे। और हमारे ये कंडीशन ऐसी है कि हम ऐसे ही पेशेंट को चूज़ कर रहे हैं कि जो हमारी ये कंडीशन में बैठे, क्योंकि वी डोंट वांट कि हम लोग को एकदम बल्क में काम चाहिए जिसमें हम लोग बल्क में पैसा बनाए ये करें। हमारा ये है कि सेटिस्फैक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो संतुष्ट है हमारे काम से तो वो भी हमारा रिव्यू अच्छा ही देगा कि नहीं भी डॉक्टर साहब ने काम भी अच्छा किया है और हमारे साथ उनके टर्म्स भी अच्छे हैं। क्योंकि 5-10 साल के बाद
क्या स्टोरी बिगड़ रही है और क्या कुछ भी बता रहे हैं, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी के भी साथ अपना कांटेक्ट ऐसा होना चाहिए, अगर कोई डॉक्टर किसी पेशेंट को ऑपरेशन करता है तो उसका लाइफ टाइम उसके साथ कनेक्ट होना चाहिए, भले कुछ भी हो जाए। कल उठ के अगर ऑपरेशन के बाद केस खराब भी होता है या उनको इन्फेक्शन भी होता है तो वो डॉक्टर उसके साथ ही रहना चाहिए, और वो पेशेंट को भी, मरीज को भी समझना चाहिए कि डॉक्टर ने जानबूझ के ऑपरेशन खराब नहीं किया होगा, कुछ चीज़ें रही होंगी ऐसी जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो गया है, बट अभी वो आपको मदद करके देगा उसमें। तो आई थिंक सो पैकेज इसलिए बहुत सारा चेंजेस होता है, क्योंकि किसको क्या नीड है वो बाद में ही पता चलती है उसके रिपोर्ट्स होने के बाद। और अगर ऐसा हो कि दोनों का करना हो जी तो ये और उस हिसाब से, हाँ दोनों का। अच्छा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे पास लोग आते हैं, सर हम दोनों पैर का साथ में कराएं कि एक अभी करवाएं, 1 महीने के बाद कराएं, या एक दिन के बाद कराएं। ये भी सेम उसके ऊपर ही मैटर करता है कि आपकी हार्ट की कंडीशन कैसी है, आपके ब्रेन में कोई पहले प्रॉब्लम नहीं हो रखी है। क्योंकि बहुत लोग को क्या है कि कभी किसी को शॉक हो गया है पहले, अगर उसको कोई किडनी की प्रॉब्लम है तो वो ज़्यादा टाइम तक सर्जरी नहीं झेल सकता। वो 1 घंटे के अंदर की सर्जरी आप फिनिश करो कैसे भी फटाफट। वैसी सर्जरीज जब भी आगे खड़ी रहती तब हमें 1 बाय 1 ही करना चाहिए, भले उसमें बीच में आप 1 दिन का ब्रेक लो, 1 महीने का लो या 1 साल का लो, और अगर पेशेंट इज फिट देन आप करो दोनों घुटने के साथ में। यस उसमें रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप अल्टीमेटली यू आर ऑपरेटिंग द डिफरेंट लिम्स। सो सर्जिकल आउटकम में कोई फर्क नहीं है, दोनों में अच्छा ही रिजल्ट मिलना है। पेशेंट विल बी मोर देन हैप्पी, आप कैसे भी, बस उसको फेथ होना चाहिए अपने डॉक्टर को। राइट, और डॉक्टर पे फेथ है तो बहुत है। ऐसा है, मतलब ये कस्टमाइज्ड है, मतलब कस्टमाइज्ड है 100% कस्टमाइज्ड। एंड ग्रेट थिंग टू नो कि जैसे आपने कहा कि आप पेशेंट्स को विजिट भी करते हैं। जी एंड फॉलोइंग द फुटप्रिंट्स ऑफ आयुर्वेदा। यस वो बहुत ज़रूरी है। अभी ऐसा होने ही वाला है सर। अब देखो कि जैसे आपने बताया कि अभी 10 साल में अपना प्रॉब्लम्स बढ़ने वाला है, सेम वे आयुर्वेद में यूज़ बढ़ेगा लोगों का, क्योंकि आयुर्वेद एक ऐसी चीज़ है जो हेल्प कर रही है बहुत लोगों को। जड़ मूड से अगर आपको रोगों को निकालना है तो आयुर्वेद ही कर सकता है, एलोपैथ वो चीज़ नहीं कर सकता। और इसमें मुझे लगता है कि थोड़ा श्रेय ये बात डिजिटल वर्ल्ड को भी जाती है। हाँ। कि क्योंकि आज हम कह रहे हैं ना, आप अपने रूट्स की तरफ जा रहे हैं। जी तो उसमें मुझे लग रहा है इंटरनेट काफी बड़ा, क्योंकि ये इंटरनेट क्या कर रहा है कि जो आयुर्वेदा की जितनी भी चीज़ें हैं वो रील्स के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहा है, तो उसकी वजह से वो बेनिफिट लोगों को मिल रहा है। नहीं तो अगर लोग पढ़ते ही नहीं थे तो उनको मालूम ही नहीं पड़ता कि ये सब आयुर्वेदा है क्या। बट एटलीस्ट विद इन 30 सेकेंड यू कैन सी दैट ये चीज़ खाने से इतना बेनिफिट है, तो आपको कहीं ना कहीं तो हेल्प कर रहा है। राइट एंड फाइनली आई कैन योर मतलब एक मैसेज अभी यूथ को, और जो भी अभी खास करके अभी की जो आने वाली जो जनरेशन है अभी की, जी जो अभी डिजिटल वर्ल्ड में जिन्होंने जन्म लिया या एआई के एज में आ चुके हैं, जी एक खास मैसेज उनको आप क्या देना चाहेंगे ताकि ये आगे चल के उनको ये प्रॉब्लम्स ना आए? जी तो स्पेसिफिकली मैं जो हमने अभी ऑलरेडी चर्चा करी उसके ऊपर ही बात करूँगा कि अगर आप हो सके तो सबसे पहले जिनके साथ रह रहे हैं उनके साथ बैठ के खाना चाहिए। ये सबसे बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके जितनी भी फैमिली मेम्बर्स हैं उसके साथ बैठ के खाना खाइए। वो आई डोंट नो, मुझे उसका परफेक्ट रिज़ल्ट नहीं पता है, बट मैंने इसका एग्जाम्पल एक सेट किया हुआ है मेरे घर पे कि अगर सब मिलके खाना खाएंगे तो उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा आता है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप खाना खाते खाते जो भी फैमिली मेम्बर से बातें कर रहे हैं, ये यूथ को सीखने की ज़रूरत है। अभी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यूथ को एक ही है कि भाई हाँ मेरे लिए काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मेरे को ये आपको पता नहीं चल रहा है, फादर को या मदर को बोले आपको पता नहीं चल रहा है कि मेरे को कितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है और आप समझ नहीं पा रहे हो और मेरे को खाने का टाइम नहीं है। तो भाई उसके लिए उनको मतलब ही नहीं है। आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि आप सब साथ में बैठ के खाना खाओ, तो आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है। आप एक दूसरे के आँख में आँख डाल के जो भी चीज़ें आप क्लियर से बात कर सकते हैं, उससे बहुत ज़्यादा मेंटल शांति मिलेगी आपको। और दूसरी एक चीज़ है कि आप हो सके उतना रात को थोड़ा जल्दी सोने का ट्राई करिए, क्योंकि आप जितना जल्दी सोएंगे उतना जल्दी उठेंगे, जिससे आपकी नींद भी कंप्लीट होगी और आपको काम करने में बहुत अच्छा से मूड रहेगा, आपको सबसे अच्छा लगेगा। और इससे भी बेहतर है कि खाना खाने के लिए आप हो सके तो नीचे बैठ के खाना खाइए, क्योंकि उससे आपके घुटने बहुत बुलेट प्रूफ रहेंगे।
इतना बोल सकते हैं, और उसकी वजह से आपको सबसे बड़ा बेनिफिट रहेगा। तो ये 3 चीज़ें थी जो मेरे हिसाब से मेन है आपके लिए, तो आप उस पर फोकस करिएगा। धन्यवाद। एंड यस सर, इट वाज ग्रेट टू हैव यू ऑन द शो। बहुत Thank you, कुछ sir. मुझे Thank you, जानने sir. को मिला, जी सर। और अपनी भी जो हैबिट्स हैं, जो ऑनेस्टली मैं आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, जैसे जी। आपने इंडियन टॉयलेट का जिक्र किया, जी नीचे बैठ के खाने का जिक्र किया, नहीं फॉलो कर रहे। मैं नहीं खुद कर मैं रहे। ऑनेस्टली Yes, देखो, yes, अपना शो है, yes. अपना पॉडकास्ट है, हम यहाँ जी। बहुत खुल के बात करते हैं, तो यहाँ पे कोई ये नहीं कि नहीं हम भी करेंगे, अभी हम नहीं कर रहे, एंड इसको कर- अडेप्ट yes. करना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल। लेकिन ये बहुत एक अच्छी इंसाइट मुझे मिली, एंड जी। सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस शो। Thank you, sir. इट वाज Thank you, ग्रेट टू sir. हैव यू ऑन दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सर, थैंक यू, नमस्कार।